नमस्कार साथियों, जैसा कि थंबनेल से आपको पता लग गया होगा, इस वीडियो में हम पीटीटी 2021 से संबंधित संपूर्ण जानकारी को डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि जो पीटीटी का जो हमारा 2021 का एग्ज़ाम है वो 29 अगस्त को प्रस्तावित है। कब लगेगा? 29 अगस्त को। कोरोना की वजह से 2 साल से ये एग्ज़ाम अगस्त में लग रही है। ये एग्ज़ाम पहले मई के महीने में हो जाया करती थी, लेकिन कोरोना की वजह से 2020 में भी अगस्त में इसका आयोजन हुआ था और 2021 में भी इसका आयोजन कब हो रहा है? अगस्त में होने जा रहा है। अब देखिए, जो हमारी पीटीटी है इसमें जो बीएड है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है 2 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय, और एक होती है 4 वर्षीय। एक 2 वर्षीय और एक 4 वर्षीय। तो हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम पूरी इसकी जानकारी डिस्कस करेंगे कि हमें क्या तो पढ़ना है, कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कितने नंबर पर हम सेफ हैं, कितने नंबर आने पर हमारे क्षेत्र में हमें कॉलेज मिल सकता है, कितने नंबर कितने से कम नंबर आने पर हमें कहीं कॉलेज नहीं मिलेगा। इस पूरी जानकारियों को हम इस वीडियो में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखना। अब देखिए, जो हम सबसे पहले बात करते हैं 2 वर्षीय बीएड की, तो 2 वर्षीय बीएड में पहली बात तो ध्यान रखना कि इस बार 4 लाख फॉर्म भरे गए हैं। कितने? 4 लाख। और जो सीट है वो है हमारी 1 लाख, लगभग 1 लाख सीट है। 4 लाख फॉर्म भरे गए हैं। कहने का मतलब एक सीट पर 4 विद्यार्थियों में कंपटीशन है। एक सीट पर 4 विद्यार्थियों में कंपटीशन है। अब देखिए, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उसके लिए मैं बता देता हूँ। तो जो हमारा बीएड का जो पेपर होगा पीटीईटी का, इसमें हमारी जो सब्जेक्ट आएगी, जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो एक तो है हमारी रीजनिंग, या रीजनिंग, एक हिंदी, एक आती है हमारी इंग्लिश, एक आती टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको शिक्षण अभिरुचि बोलते हैं, एप्टीट्यूड, और एक विषय है हमारी जीके। अब देखिए, जो हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों में से एक विषय का चुनाव हम फॉर्म भरते समय करते हैं, और हमने कर भी लिया होगा। आपने हिंदी टिक किया है तो आपको पेपर में हिंदी और इंग्लिश में से हिंदी करनी है, इंग्लिश टिक किया है तो हिंदी और इंग्लिश में से इंग्लिश करनी है, दोनों में से एक करनी होती है। अब ध्यान रखना क्या होगा कि हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 200, और प्रत्येक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। तो टोटल कितने नंबर का पेपर हो गया? 600 का। जो हमारा पीटीईटी का पेपर होगा वो टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा? 600 का। 200 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का। अब देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का, 200 क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो इसमें ध्यान रखना, 50 क्वेश्चन तो आएंगे रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, 50 इंग्लिश के। अब इन दोनों में से एक करना, तो 50 हिंदी के या 50 इंग्लिश के, फिर 50 टीचिंग एप्टीट्यूड के और 50 आएंगे जीके के। तो टोटल 200 क्वेश्चन हो गए। 50 दोनों में से एक मानना है, क्योंकि जो हिंदी करेंगे उनके लिए हिंदी के 50, जो इंग्लिश करेंगे उनके लिए इंग्लिश के 50, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड का 50 और जीके के 50 क्वेश्चन। अब देखिए, जो सबसे अच्छा जो हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो इसमें रहेगा रीजनिंग और हिंदी, क्योंकि जो 90% बच्चे या 80% बच्चे हिंदी और इंग्लिश में से हिंदी सेलेक्ट करते हैं, कुछ 10-20% इंग्लिश भी सिलेक्ट करते हैं। उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सारी बात है। अब सबसे पहली बात ध्यान रखना, जो रीजनिंग है इसमें जो 50 क्वेश्चन है, जो मैथ वाले विद्यार्थी होते हैं उनके लिए ये गोल्डन चांस है, सबसे अच्छी सब्जेक्ट है, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जिनके पास क्या है, मैथ से जो बीएड करने जा रहे हैं उनके लिए सबसे शानदार सब्जेक्ट है, जो स्कोर दिलाएगी, वो सब्जेक्ट है रीजनिंग। क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन, और रीजनिंग का जो टॉपिक होगा, रीजनिंग के जो टॉपिक होंगे, जो पेपर में क्वेश्चन होंगे वो बेहद ही आसान होंगे। हम थोड़ा सा दिमाग लगाकर धैर्य पूर्वक हल करेंगे तो 45 क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। और इसमें टॉपिक क्या क्या होंगे? तो देखो, टॉपिक क्या होंगे? वही होंगे जो हमारे रीजनिंग में हम सामान्यतः पढ़ते हैं। क्लॉक से क्वेश्चन होंगे, कैलेंडर, रैंकिंग टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट,
जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक ध्यान रखना इसमें, सिटिंग अरेंजमेंट से लगभग 5-6 क्वेश्चन आते हैं। 5 का मतलब 15 नंबर के क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का कैसे कि एक व्रत के अंदर व्यक्ति बैठ जाएंगे, वो व्रत के केंद्र की ओर या बाहर मुँह करके बैठे होंगे, कोई किसी के बाएं कुछ किसी के दाएं, और वो आपस में एक दूसरे का स्थान पूछेगा, तो ये सिटिंग अरेंजमेंट में होगा। तो और भी कई टॉपिक जैसे आकृति गिनना, काउंटिंग फिगर, ठीक, जैसे घनपात से आ सकते हैं 1-2 क्वेश्चन, ठीक, जैसे ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार रीजनिंग के जो 15-20 ये टॉपिक है सामान्यतः, और कोई टफ क्वेश्चन नहीं होंगे, लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे, इजी क्वेश्चन होंगे जिनको हम अगर प्रैक्टिस करें रोज़ थोड़ा थोड़ा। अभी 29 अगस्त को एग्जाम है, हमारे पास लगभग 1.5 महीना है, 1.5 महीने से थोड़ा कम समय, लेकिन इसमें हम रोज़ टॉपिक क्लियर करें तो आसानी से हम इसमें बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। रीजनिंग का कोई ज़्यादा टफ पेपर नहीं होगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होंगे। अब बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी में क्या आएगा, हिंदी में जो आएगा वो आएगा हमारे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है संधि। संधि हम जानते हैं 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, जिसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो स्वर संधि में से पूछे जाएंगे। अगला जो टॉपिक के महत्वपूर्ण रहेगा इसमें वो रहेगा समास, उपसर्ग, प्रत्यय, लोकोक्तियाँ, मुहावरे। तो मतलब ये नॉर्मल से इस प्रकार टॉपिक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया भी आ सकती है, ठीक है, क्रिया यहाँ लिख देता हूँ, क्रिया। तो ज़्यादा टफ इसमें भी टॉपिक नहीं रहेंगे। हिंदी में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, लोकोक्ति, मुहावरे, ये हमें आसानी से पढ़ लेना। अब इनको पढ़ने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई सी भी आप गाइड लेकर और उसमें से हम इसे पढ़ सकते हैं। कोई सी भी बाजार में कई सारी गाइड मिलती है, बीटीटी की विशेष रूप से आती है, जैसे लक्ष्य की आती है, चेटक की आती है, सुभाष चारण की, तो सुभाष चारण सर की, तो आप कोई सी भी गाइड लेकर और उसमें से पढ़कर हम आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगला जैसे इंग्लिश, किसी ने हिंदी भरी है तो ये टॉपिक इंग्लिश है, तो देखो इंग्लिश में भी नॉर्मल टॉपिक आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आता। जैसे मान लो टेंस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ठीक, पैसिव वॉइस आती है, इनडायरेक्ट स्पीच आते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन जिसको हम बोलते हैं, नरेशन, मॉडल्स आते हैं, प्रीपोजिशन आती है, प्रीपोजिशन, ठीक। और भी जो ग्रामर के टॉपिक है इंग्लिश के, वो सारे टॉपिक किस में आते हैं, हमारे पीटीटी के इंग्लिश के पेपर में। नॉर्मल ग्रामर के टॉपिक और भी जो भी है, जैसे आइदर और का प्रयोग, जैसे कंजक्शन वगैरह, नाइदर नोर का प्रयोग, ये सारे टॉपिक, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वर्ब एग्रीमेंट। ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक किस में, हमारे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए रीजनिंग में क्लॉक, कैलेंडर, रैंकिंग टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, काउंटिंग फिगर, ब्लड रिलेशन, ये जैसे घनपासा, ये सारे टॉपिक तो किस में आएंगे, हमारे रीजनिंग में। जैसे संधि है, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, लोकोक्ति, मुहावरे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब किस में आएंगे, हिंदी में। और इंग्लिश में टेंस है, पैसिव वॉइस है, इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब किस में देखने को मिलेंगे, इंग्लिश में। अब देखिए जो स्कोरिंग सब्जेक्ट वो है हमारा रीजनिंग और हिंदी। यदि हम रीजनिंग में 45 प्लस क्वेश्चन कर देते हैं और हिंदी में भी 40 या 45 क्वेश्चन कर देते हैं, 40 के लगभग, तो आसानी से हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है एक टीचिंग एप्टीट्यूड। ये एक बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कतई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत एक गाइड लाकर और हम उसमें से पढ़ेंगे तो आसानी से कर देंगे। क्यों, देखो इसके क्वेश्चनों में क्या होता है, इनमें तो ये जैसे मान लो आपको रीजनिंग का क्वेश्चन दिया, रीजनिंग के क्वेश्चन में आपने 4 ऑप्शन में से मान लो तुक्का भी मारा और गलत हो गया एक, तो उसका बिल्कुल 0 नंबर है। लेकिन इसमें क्या है, तो देखो इसमें क्या है, 4 ऑप्शन देगा हमें, जैसे 1, 2, 3 और 4। अब 4 ऑप्शन में इसका क्या सीन है कि इसमें पहला एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसके हमें पूरे 3 नंबर मिलते हैं। दूसरा ऑप्शन जो थोड़ा कम सही है उसके 2 नंबर मिलते हैं। तीसरा ऑप्शन जो और कम सही है उसके 1 नंबर मिलता है। और चौथा ऑप्शन जो कतई गलत है वो जब जाके हमें 0 नंबर मिलता है। कैसे कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया, इसमें शिक्षण विधियों से संबंधित, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मान लो एक कक्षा में एक बालक गृह कार्य करके नहीं लाया, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, एक कक्षा में एक बालक गृह कार्य नहीं करके लाया, तो शिक्षक के रूप में आप उसे, अब 4 ऑप्शन दे देगा, उसे समझाएंगे,
दूसरा उसके अभिभावकों को बुलाएंगे, तीसरा उसे डांटेंगे और चौथा उसे यहीं बैठकर करने को कहेंगे। क्या, दोबारा समझना, एक कक्षा में बालक गृह कार्य करके नहीं लाया तो एक शिक्षक के रूप में आप उसे, पहला ऑप्शन है समझाएंगे कि क्यों नहीं करके लाया, दूसरा उसके माता पिता को बुलाएंगे, तीसरा उसको डांटेंगे और चौथा उसे यहीं बैठकर करने को कहेंगे। अब देखिए, चार ऑप्शन में से चौथा ऑप्शन है वो है यहीं बैठकर करने को कहेंगे, ये सबसे जो है उपयुक्त ऑप्शन है, इसको हम भरेंगे तो मिलेंगे 3 नंबर। दूसरा ऑप्शन के उसको समझाएंगे तो इसके हमें मिल जाएंगे 2 नंबर की, समझाने पर भी कोई बालक क्या हो जाए, मान जाए। तीसरा उसके माता पिता को बुलाएंगे तो इसका हमें 1 नंबर मिलेगा। चौथा उसे डांटेंगे, डांटना बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। अब हम कहें कि डांटेंगे, डांटना बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। एक शिक्षक के हिसाब से एक विद्यार्थी को उसे सबसे पहले उसे यहाँ बैठने को कहेंगे तो 3 नंबर, उसे समझाओगे तो उसके 2 नंबर मिल जाएंगे, उसके माता पिता को बुलाओगे तो उसके 1 नंबर मिलेगा और डांटोगे तो बिल्कुल क्या मिलेगा, 0 नंबर। इस प्रकार शिक्षण अभिरुचि से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि बिल्कुल सही है उसका 3 नंबर मिलेगा, थोड़ा कम सही है उसका 2 नंबर, थोड़ा और कम सही 1 नंबर और बिल्कुल गलत तो 0 नंबर। तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें कोई सा भी आपने भर दिया तो बिल्कुल कोई ना कोई नंबर तो उसमें आपको मिलेगा। अब जो चौथा टॉपिक है, ये जो टॉपिक है जीके, ये भैया 50 नंबर का टॉपिक है। इसमें क्या है, जीके का हम जानते हैं अथाह भंडार है, कितना भी पढ़ते जाओ। और इसमें भी 4 भागों में डिवाइड है। 4 भागों में कैसे कि इसमें एक तो आएगी राजस्थान जीके, राजस्थान जीके, दूसरी इसमें आएगी इंडिया जीके, इंडिया जीके, तीसरी इसमें आएगी साइंस और चौथी इसमें आएगी करंट अफेयर्स, करंट अफेयर। 50 क्वेश्चन 4 भागों में ये डिवाइड है। किसके, जीके के। राजस्थान जी के है, इंडिया जी के है, साइंस है और करंट अफेयर्स। यदि हम पिछले 2-3 सालों के पेपर्स को देखें और अनुमान लगाए तो इस बात का निष्कर्ष निकलता है कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आते हैं करंट अफेयर से। क्योंकि जो पिछला पेपर था 2020 वाला, उसमें राजस्थान जीके के 2 या 3 क्वेश्चन थे और साइंस के भी 2 या 3 क्वेश्चन थे, बाकी इंडिया जीके के और करंट के क्वेश्चन थे। तो जीके में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। करंट की कोई सी भी पत्रिका आती है, मासिक पत्रिका, तो उसको पढ़ लेना, या यूट्यूब पर कई सारी क्लासेस करंट की होती है वो आपको पढ़ लेनी है, उनमें से हम करंट अफेयर्स कर देंगे। दूसरा, एक गाइड लेकर आनी है, कोई सी भी लियाना, जैसे चेटक की, सुभाष सारण सर की वो आती है, शानदार गाइड है, उसको आप पढ़ लेना, उसमें से भी सारा बिल्कुल। अब देखो हमें कितने नंबर लाने हैं कम से कम, तो हमें भैया कम से कम 400 नंबर तो लाने ही होंगे हर हालत में। 400 प्लस, 400 नहीं 400 प्लस नंबर लाओगे तब जाकर कहीं मिलेगा। तो भी हम नहीं कह सकते कि हमारे क्षेत्र में कॉलेज मिलेगा। कब, जब 400 प्लस नंबर आएंगे। कैसे, क्योंकि जो पिछला साल का हम देखें 2020 का, तो जो जनरल वाले बच्चे थे 410 पर उन्हें अपने क्षेत्र में कॉलेज नहीं मिला। क्षेत्र में कॉलेज नहीं मिलने का एक कारण ये भी होता है कि यदि आपके क्षेत्र में कम कॉलेज है और विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, आपके क्षेत्र में कॉलेजों की संख्या कम है, जैसे हमारे गंगापुर सिटी में एक ही कॉलेज है एकमात्र, और विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, तो आपकी यदि 400 प्लस नंबर है, 410 नंबर है, तो भी संभावना कम है कि आपको वह कॉलेज क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो हमें क्या करना, जैसे भी कितने भी नंबर आ, हमें काउंसलिंग करनी है और काउंसलिंग में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरनी, अधिक से अधिक। जैसे आपके 410 नंबर आ गए तो 10 कॉलेज तो हमें भरने ही है। क्यों, क्योंकि पिछली बार कई विद्यार्थियों ने एक ही कॉलेज भरा और एक ही लिस्ट निकली थी और उसमें उनका नहीं आया, तो इस कारण दिक्कत भी खड़ी हो सकती है। तो 400 प्लस का स्कोर तो हमें लेकर चलना है, और 400 प्लस का स्कोर हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं यदि अब तक भी हमने कुछ नहीं पढ़ा हो। कैसे, यदि हम रोज टॉपिक वाइज पढ़े, 2 दिन में एक टॉपिक को क्लियर करें, जैसे क्लॉक क्लियर कर लिया, 2 दिन में कैलेंडर क्लियर कर लिया, रैंकिंग टेस्ट क्लियर कर लिया, और ज़्यादा बड़े बड़े इसमें ज़्यादा डीपली पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। जैसे क्लॉक में कोण ज्ञात करना, कैलेंडर में वार ज्ञात करना, दिनांक दे दी उसका वार ज्ञात करना, वर्ष दे दिया उसका वार ज्ञात करना, रैंकिंग टेस्ट में एक राम का दाएं से 15वां बाएं से 20वां स्थान दोनों से क्या होगा, सिटिंग अरेंजमेंट, व्यक्ति बैठने वाले, काउंटिंग फिगर, त्रिभुज गिनना पूछ लेगा, ठीक, आयत गिनना पूछ लेगा, ब्लड रिलेशन हम जानते ही है आपस में। तो ये सिंपल टॉपिक है। और हाँ, गणित की संक्रिया वाला भी इसमें क्वेश्चन आएंगे कि गणित की संक्रिया, जैसे गुणा को प्लस लिख दिया जाए, भाग को माइनस लिख दिया जाए, तो ये भी सिंपल है। तो कहने का मतलब पेपर बहुत ही आसान होगा,
लेकिन कब, जब आप पढ़ोगे। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप रोज का हम एक एक टॉपिक क्लियर करें, 2 दिन का एक टॉपिक क्लियर करें, तो आसानी से 50 में से यदि हम 45 प्लस क्वेश्चन कर देते हैं, 45 क्वेश्चन, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी क्या होगी, उपलब्धि होगी। 45 का मतलब 45 थी 135 नंबर रीजनिंग में। यदि हम यहाँ 40 तक आराम से कर सकते हैं, जिसको हिंदी टिक किया उसको हिंदी करनी है, इसने इंग्लिश किया उसको इंग्लिश करनी है। हिंदी में क्या, किस पर ज़्यादा ध्यान रखना है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, लोकोक्ति, मुहावरे, ये टॉपिक तो बिल्कुल हमें अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, लोकोक्ति, मुहावरे और संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम और विशेषण, ये टॉपिक हमें अच्छे से रटे हुए होने चाहिए, विशेषण। ठीक, तो 50 और 50 100, ठीक, ये क्वेश्चन हो गए। इंग्लिश, जो इंग्लिश करेगा उसको टेंस अच्छे से आने चाहिए। टेंस जो हमारे 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों के 4-4 पार्ट होते हैं। मॉडल भी अच्छे से आने चाहिए। कैन, कुड, में, माइट, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। नरेशन, प्रीपोजिशन, ऑन, इन, अपॉन, इनटू, ठीक है ना, कंजक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और कई टॉपिक जो ग्रामर के, वो सारे क्लियर होने चाहिए। तो सारे हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे तो इंग्लिश भी आसानी से हो जाएगी। अगला टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक गाइड लाकर उसके क्वेश्चनों को पढ़ना है बस। यदि आपने 200-300 क्वेश्चन पढ़ लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के, उनके आंसर सही थे, व्याख्या सही थे, तो मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आप आराम से 120 प्लस, 130 प्लस या 100 प्लस, जो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे हैं वो स्कोर इसमें कर सकते हैं। जी के 4 पार्टों में डिवाइड है, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, साइंस और करंट अफेयर। हमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है, क्योंकि करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 2 साल से पूछने को मिल रहे हैं। अब हमें स्कोर रखना है 400 प्लस, बिल्कुल 400 प्लस स्कोर रखोगे तब जाकर हमें, और जो जनरल के बच्चे हैं और जो साइंस से बिलोंग करते हैं वो तो ये मानो कि आपको 420 प्लस, 425 प्लस स्कोर रखना है, तब जाकर आपके क्षेत्र में, यदि कम कॉलेज है तब कॉलेज मिलेगा। यदि ज़्यादा कॉलेज है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 400 आपके नंबर है, 410 नंबर है, तो आप 5, 6 या 6 कॉलेज भर दीजिए, आराम से आपको मिल जाएगा। ये जो ST SC कैटेगरी के बालक हैं उनको भी 370, 380 नंबर से कम पर कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछली बार भी नहीं मिला था। तो इस बार और थोड़ा, क्योंकि कट ऑफ का इसमें कोई रोल नहीं होता, इसमें सीट के अनुसार, क्योंकि 4 लाख बच्चे, 1 लाख सीट, तो आप भी जानते हो कि एक सीट पर 4 लोगों का कंपटीशन है। तो हमें तब जाकर जब 400 प्लस हम नंबर लाएंगे। और नंबर कैसे लाने, हमें रोज एक टॉपिक, एक गाइड लेकर आनी है। क्लॉक, कैलेंडर, रैंकिंग टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, काउंटिंग फिगर, ब्लड रिलेशन, गणितीय संक्रियाएं और थोड़े बहुत टॉपिक और है जो सिंपल से, कोई ज़्यादा डीपली ना तो क्वेश्चन आएगा, ना ही कोई टफ क्वेश्चन जो SSC रेलवे वगैरह में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी इसमें नहीं आएंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे। ऐसे हिंदी में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें। इंग्लिश में ये टीचिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें 200-300 क्वेश्चन इसके पढ़ लेना कहीं से भी, और आसानी से हो जाएगा। और जीके में राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइंस और करंट अफेयर, जिसमें हमें करंट अफेयर और इंडिया जीके पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, तो आसानी से हम ये नंबर ला सकते हैं। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, और बाकी सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। ओके, थैंक यू।